अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। ये फवाद चौधरी साहब ने जेल से रिहा होते ही तूफान बर्पा कर दिया। उनको जिन बातों से मना किया गया था या जिन बातों की पादाश में उन्हें हवालात की हवा खाना पड़ी, उन्होंने आते ही उन्हीं बातों को रिपीट करना शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत ही मुख्तसर क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो बाहर आए हैं, 10 सेकंड का क्लिप है। उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छिक्कर मारे ना। सबसे पहले तो मैं अब ये देखें कि फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू ये फरमाई थी जिसमें इनके ऊपर जो एफआईआर हुई थी उसका मतन ये था कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट किया था, उन्हें थ्रेट किया था। और ये वो थी एफआईआर जिसके ऊपर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर एक हंगामा बरपा हुआ, फिर कहा गया बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है इनकी। इनकी बीवी ख़ास तौर पे इस सारे मामले में, इनकी बेगम सामने आई जिन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में अपने खावंद का दिफा किया और बिल आखिर इनकी रिहाई मुमकिन हुई। तो इन्होंने कहा एक तो मैंने अपने जो जो भी मैंने बातें की हैं उस पर स्टैंड लिया, लेकिन साथ में दिलचस्प बात यह है कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंने लोगों को मुस्लिम लीग नून के लोगों का शुक्रिया अदा करते देखा, यानी शाहिद खाकान अब्बासी, हनीफ अब्बासी, मुस्तफ़ा खोखर, यानी पीडीएम के जो लोग हैं। ये भी एक अच्छी रवायत है कि सियासत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ख़ास तौर पे यानी अब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। उन्होंने कहा था कि उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, ऐसे हथकड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए थी। और ये फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ कि उनके ऊपर उनके चेहरे पे सफ़ेद कपड़ा डाल के लाया गया, हथकड़ियाँ लगाई गई। तो खैर ये पहली मरतबा नहीं हुआ, सियासतदानों के साथ, सहाफ़ियों के साथ ऐसा होता ही रहता है। जब भी वो रियासत को या किसी ताकतवर बंदे को चैलेंज करते हैं तो उसका नतीजा यही निकलता है। तो इन्होंने बाहर निकलते ही शाहिद खाकान अब्बासी, हनीफ अब्बासी, मुसवा नवाज खोखर, इन सब का शुक्रिया अदा किया। और फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो एक स्टैंप लगी थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट के करीबी आदमी हैं, इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, वो किसी हद तक रिमूव हुई है। लोगों ने पार्टी के अंदर जो उनकी इमरान खान साहब खुद भी किसी हवाले से अगर उनके ऊपर किसी किस्म के शकूक व शुबहात का उनका इज़हार था, तो इस सारे मामले ने फवाद चौधरी साहब को एक नई कुव्वत बख्शी है, नई ताकत बख्शी है और फवाद चौधरी साहब अब प्रोमिनेंट होके सामने आए हैं। और जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी हुई थी और जब वो बाहर आए थे रिहा होके, तो वो एक डिफरेंट आदमी थे, एक डिफरेंट लीडर थे। डेफ़िनेटली फवाद चौधरी साहब ने भी बहुत सी चीज़ें नई सीखी होंगी। और जमहूरियत के बात करना या जमहूरियत के लिए खड़े होना, दोनों बातें एक मुख्तलिफ हैं। प्रैक्टिकली जब आप खड़े होते हैं, तो आपको फिर जेल भी जाना पड़ता है, आपको मार भी पड़ती है, आपकी फैमिली को भी तंग किया जाता है। फवाद चौधरी साहब ने कुछ दिन ही सही ये सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, जो उन्हें शायद कुंदन नहीं तो कुंदन बनाने की तरफ इनका एक सफ़र हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उन्होंने बयान दे दिया, और क्या इसके ऊपर इनको दोबारा मुकदमा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएन ए उन्होंने बड़ी ही मुख्तलिफ और बेहुदा बातें की हैं टीवी के ऊपर। कुछ बातों से तो मैं भी इतफाक़ नहीं करता, उनके ऊपर भी मुकदमा हो गया। लेकिन ऐसे मुकदमा जब बनाए जाते हैं तो जग हंसाई होती है इस्टेब्लिशमेंट की। और वजह यह है कि इस वक्त कुछ भी होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट उनके एंटी है। इस वजह से उनको ये है। अभी हो सकता है कल कल को खबर आ जाए कि उनको भी, मोहतरमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ये भी ट्रेंड चल निकला है कि जो इमरान खान के नज़दीक होना चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चीखता है, चिल्लाता है, और वो रहनुमा फिर इमरान खान साहब की आंख का तारा बन जाता है। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी ने अपनी साबित कदमी से बहुत सी चीज़ें साबित की हैं कि वो एक पार्टी के अंदर एक अच्छे मुतबादिल हो सकते हैं। उनकी जो आवाज़ है उसके अंदर लर्जिश नहीं आई और वो खड़े रहे हैं, काम करते रहे हैं। और अब उनकी जो रिहाई है उसके बाद पार्टी वर्कर्स उनको एक डिफरेंट अंदाज से देख रहा है, जो शायद ये हर एक केस में नहीं आता। यानी शहबाज गिल भी तो गिरफ्तार हुए, सख्तियाँ भी सही, रिहा भी हुए, लेकिन पार्टी के अंदर इरेलीवेंट नज़र आते हैं। लेकिन फवाद चौधरी पार्टी के अंदर आप दोबारा एक बड़ी हैसियत में वो सामने यानी उनकी सलाहियतें अब निखर के सामने आएंगी। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में इसके बाद किन किन लोगों को अंदर जाना पड़ता है, वो क्या करते हैं, रिएक्शन क्या आते हैं। और अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन इतलात यही हैं
کیسا ہوگا، مزید گرفتاریاں ہوں گی، مزید لوگ جائیں گے اندر، کچھ ثابت قدم رہیں گے، کچھ لیڈر بن کے نکلیں گے اور کچھ بھگوڑے بن جائیں گے.